वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो ये देखिए झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी। आज मैंने पानी बरस रहा है दिल्ली में, इसके बाद मैंने ये रेसिपी बनाई है और ठंड में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो ये देखिए डोसा मेरा बन के रेडी हो गया है, कितना सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। और इसके साथ मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी। तो आइए सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं। ये झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी है। ये बन गए हैं मेरे डोसे, ये देखिए। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ पानी बहुत तेज से बरस रहा है और ऐसे में हम बनाने चल रहे हैं झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी। गेस कीजिए क्या है। चलिए आपको मैं अपनी सामग्री दिखा देती हूँ। तो ये मेरी सामग्री आ गई है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं हम अपनी सामग्री। तो ये हमारी आज झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी है डोसा। तो डोसा के लिए मैंने आलू और हरे मटर की सब्जी बना रखी है। वैसे उधर शायद आलू और काला चना बनता है, और लेकिन मैंने आलू मटर की सब्जी बना रखी है। और इसके साथ ही मैंने सारी तैयारियां डोसा की कर ली है। ठंड बहुत है इसलिए हिम्मत तो नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी बनाने आ गई हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाते क्या है इसका रेशियो, जिससे आपका परफेक्ट डोसा बन सके। देखिए डोसे के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। और मतलब किसी किसी का बहुत बढ़िया बन जाता है, किसी किसी खराब बन जाता है। हम सोचते हैं ऐसा कैसे हुआ, किसी का फूल जाता बैलून जैसा, किसी का बिल्कुल चिपका चिपका। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आप देखिए कि आज मैं आपको एक परफेक्ट नाप आपको बताऊंगी कि परफेक्ट नाप से आप बनाएंगे तो आपके डोसे लाजवाब बनेंगे। कोई भी यूट्यूब पे आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आज आपको। तो ये देखिए, मैं पहले अपना नाप का बर्तन दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास माप का भी कोई स्पून वगैरह है नहीं। कोई बात नहीं है, आप कप ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए। आप अपनी फैमिली के अनुसार बनाएंगे नहीं, जैसे आपकी बड़ी फैमिली है तो आप कटोरी ले लीजिए। मेरी फैमिली छोटी है, मैं छोटी कटोरी ले लूंगी। तो मैंने सब ज़्यादा नाप ये सही समझिए। देखिए छोटा कप है मेरा, ये चाय पीने वाला है, छोटू सा बहुत सुंदर सा कप है। तो इस कप में मैंने 1 कप भर के चावल लिया है। कोई भी चावल आप ले लीजिए, ये नहीं कि इसके लिए मुझे बासमती देहरादूनी या कलमुही ऐसा चावल होना चाहिए। एक कलमुही चावल आता है दोस्तों, ये मत समझिए कि मैंने कुछ गलत बोला। कलमुही चावल बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगंधित, ये पहले आता था मेरी तरफ तो बहुत होता था यूपी में। बादशाह पसंद और कलमुही चावल, ये दोनों बहुत ही लाजवाब चावल है। तो इस रेसिपी के लिए कोई भी चावल आप ले सकती हैं, मोटा महीन कुछ भी। तो 1 कप आपका चावल हो गया, परफेक्ट माप है। 1 कप फुल चावल आप ले लीजिए। और फिर ये जो है, ये जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब आधा। 1 कप का हाफ कप चने की दाल ले लीजिए। और 1/4 यानी मतलब उसका भी तिहाई उड़द की दाल ले लीजिए। उड़द की दाल आपकी चॉइस है, डालें या ना डालें। कभी कभी हम तो सिर्फ चावल और चने की दाल का बना देते हैं, लेकिन उड़द की दाल में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आता है। तो इसलिए थोड़ा सा चौथाई कप, मतलब 1 कप चावल, आधा कप चने की दाल और 1/4 कप या 3 कप ये उड़द की दाल। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मैंने सारी रेसिपी चावल सामग्री निकाल के भिगो रखी है। ये देखिए, ये मेरा 1 कप, उसी कप के नाप से, जो कप मैंने अभी आपको दिखाया है उसी कप के नाप से ये 1 कप चावल है। ये देखिए, मेरे चावल करीब करीब भीग चुका है। ये मेरा देहरादूनी चावल है जो घर में खाने को इस्तेमाल होता है, वही ये चावल है। और ये देखिए, ये उसी कप का आधा कप चने की दाल है। ये भी भीग चुकी, मैंने मॉर्निंग में भिगोई थी। समय टाइम हो गया है 12:30, करीब करीब 2 बजने वाला है शायद। और ये देखिए, ये 1/4 कप उड़द की दाल। ये काला उड़द है, आपके पास हरा उड़द हो तो आप उसको भी भिगो दें। इसको थोड़ा हम धो लेंगे, इसका छिकला निकाल देंगे, फिर इसको हम तीनों को मिक्स करेंगे, मतलब पीसेंगे। तो चलिए आगे की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। अब पहले मैं इनको धुल के इनको पीस लूंगी, इसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी उड़द की दाल है। इसको हम थोड़ा सा पहले धुल लेते हैं, इसमें काला छिकला है। तो ये देखिए, इनको आप तीनों दाल चावल सबको एक साथ भी भिगो सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग रख दिया था। तो ये देखिए, और आप इसी में धुली दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको धुलना ना पड़े।
थोड़ा काला छिटला नहीं रहना चाहिए, और जबकि ये छिटला फायदेमंद है लेकिन फिर भी रहना नहीं चाहिए। तो हम इस छिटले को धो लेंगे। ये देखिए छिटला जहाँ तक हो सके पूरा निकाल दीजिएगा। अभी और ठंड है, मतलब दाल 2 घंटे में भीग जाती है। 2 घंटे में ही ये रेसिपी तैयार, मतलब बनाने के लायक की दाल और चावल दोनों भीग जाता है। अभी देखिए सब हम एक में मिला देंगे। अब हम थोड़ा बना रहे हैं इसलिए हमारी सारी सामग्री थोड़ी है, आप लोग अपने परिवार के हिसाब से रखें। अब ये इसमें डाल दिया, मतलब दाल चावल और ये उड़द की दाल सब एक में मिक्स कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम साफ से, क्योंकि मार्केट की दालें होती हैं, पहले भी मैंने बहुत धुला है लेकिन फिर भी हम एक बार और धुलते ही हैं। ये देखिए इस पानी को बस निकाल देते हैं। देखिए साफ पानी आ गया है, मैं इसको पीस लूंगी। इसमें हम डाल देते हैं। बस इसको हम ऐसे ही रख देंगे, इसका पानी निकल जाएगा। ये ऐसे डिब्बे में करके साइड में रख देते हैं। मेरा लहसुन है और बहुत बड़ी बड़ी गांठ है, ये चाइनीज होता है लहसुन ये। तो हम ये इसमें लहसुन का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ी दाल कम है इसलिए हम इसमें एक ही लहसुन डालेंगे, क्योंकि देखिए ना काफी बड़ा सा लहसुन है ये। तो हम एक गांठी इसमें डालेंगे, एक मोटी डालेंगे। ये देखिए एक डालेंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा सा है और इसको छोटे छोटे पीस में करके हम डाल देते हैं। ये जल्दी छिल जाता है इसलिए ये हमारे यहाँ आ जाता है। वैसे ये लहसुन चाइनीज होता है, फायदा नहीं करता ज़्यादा। जो लोग सवेरे बासी पेट लहसुन खाते हैं उनको देसी लहसुन खाना चाहिए। तो ये देखिए इसमें हम काट के डाल देते हैं, और एक मिर्च हम डाल देते हैं। आप मिर्च मतलब तीखा जितना आप पसंद करें उस हिसाब से आप मिर्च डालें, और इसका हम बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं। ये देखिए ये मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसको देखिए मुझे ऐसे ही ये देखिए कुछ रहना नहीं चाहिए, मतलब इससे दाने नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक बना लेते हैं अपनी आलू मटर की सब्जी। तो ये देखिए इधर हम बना लेते हैं थोड़ी सब्जी। तेल हम कम ही डालते हैं इसलिए कम डालेंगे, आप लोग अपनी पसंद से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन है, प्याज है, और ये मेरी उबली हुई आलू है, ये देखिए। और साथ में हम डालेंगे हरी मटर, कच्चा चना नहीं डाल रहे हैं। तो ये आलू मटर और टमाटर की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं अपनी ढूसका से खाने के लिए। तो चलिए देखिए तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम डाल देते हैं जीरा, फिर डालेंगे देखिए लहसुन, प्याज, पका लेंगे। और थोड़ा सा हम आलू भी फोड़ के डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये सब्जी हम छोड़ दिए हैं, और ये हमारी उबली आलू थी तो समझ लीजिए कि पक चुकी है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, सब्जी थोड़ा पतली ही अच्छी लगती है टुकड़ा के साथ। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब, ये देखिए कसूरी मेथी। हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब गैस को कर देते हैं बंद और सब्जी को सर्व कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, ये हरा मिर्च, और ये थोड़ी सी अदरक। तो ये देखिए ये मेरी सब्जी रेडी हो गई है।
डोसा के साथ खाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है, ये एज यू चॉइस है, अगर आपको पसंद है तब तो आप डालिए वरना मत डालिए। मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर चटपटा होने के लिए, अमचूर की जगह आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। इसमें मैंने दोस्तों एक बात और बता दूं, मैंने इसमें 2 उड़द की बढ़िया भी डाली हैं, ये शायद गल चुकी हैं, इससे मिक्स हो गई हैं, तो 2 उड़द की बढ़िया भी है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं अपनी जो मेन डिश है। तो ये देखिए, ये मेरा डोसा का बैटर है। तो ये देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। अगर ये आपका ज़्यादा पतला हो गया हो तो थोड़ा सा वो मिला लें, चावल का आटा या ज़रा सा बेसन। ये देखिए, वैसे मुझे ऐसा ही चाहिए। अब हम इसको ऐसे और 10 मिनट के लिए फेंटेंगे। अब इधर चढ़ा दिया मैंने पैन, इसमें डाल देंगे तेल। आप जो तेल खाते हैं आप उस तेल में इसको बनाइए। अब ये जो बैटर है इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, देखिए बस। और ये हो गया मेरा जीरा, ये देखिए जीरा इससे अच्छा लगता है दोस्तों। जीरा या अजवाइन आप कुछ भी डालिए, थोड़ा सा क्रश कर दीजिए ऐसे। और इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कोई ज़्यादा खाता कोई कम खाता, लेकिन हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे सब्जी से खाना है। तो इसमें नमक डालने से कोई विशेष फायदे नहीं है, तो हम थोड़ा मतलब भरकर नमक डाले हैं। इसके बाद हम इसको फेंट लेंगे, ये देखिए। अब इसमें आप चाहें तो इसी समय हरा मिर्च डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने पीसते हुए हरा मिर्च और अदरक और जीरा डाला था, इसलिए हम हरा मिर्च नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं हरा मिर्च। और अब इसको हम रख देंगे इधर इस साइड। और अब इसे डालते हैं कढ़ाई में हम तेल, और तेल डाल के अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो अब ये देखिए जो बैटर है इसको एक बार हम और मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छा, इसकी पहचान बहुत लोग, अगर आप सोचोगे कि क्या पहचान है, किस तरह हम समझें कि हमारा बैटर रेडी है डोसा बनाने के लिए, तो ये देखिए। और दूसरी सबसे परफेक्ट पहचान, ये जो बाद में आपके लग जाता है ना, इसमें आप लाइन करिए ऐसे करके और ऐसे मिला दीजिए। देखिए अगर दोनों मिल जाते हैं तो अभी बैटर आपका पतला है, लेकिन ये देखिए मेरा नहीं मिला। ये सबसे खास पहचान है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा बैलून। ये अब ये जैसे ही हमारा ये ऊपर तक पक जाएगा तो इसी तेल में दूसरा डाल देंगे। लेकिन दोस्तों एक काम करिएगा कि पैन आपका चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन पहला वाला अगर फूल जाता है उसके बाद ही दूसरा डालिए, नहीं तो तेल आपका जो है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो आपका ये जो डोसा है ये फूलेगा नहीं। बड़े छोटे आप अपने पसंद से बनाएं। अगर आपको बड़े पसंद है तो किसी बड़े कप से डालिए। इसी तेल में थोड़े से मिर्च फ्राई कर लेते हैं। तो मिर्च दोस्तों थोड़ा सा बीच से या तो फाड़ दीजिएगा और या तो आगे पीछे काट दीजिएगा। हम इसे फाड़ के थोड़ा सा नमक लगा के तो फ्राई कर लेंगे, और या ऐसे कर दीजिए। देखिए ये आगे का और पीछे का, वरना ये तेल में फट जाती है तो जलने का खतरा रहता है, इसलिए ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। जब भी मिर्च फ्राई करें आगे पीछे काट दें या बीच से फाड़ दें। ये छोटे टुकड़े निकले, इनको सब्जी में हम डाल देते हैं। अब देखिए तेल मेरा गर्म है, अभी हमने बनाया डोसा, इसी में डाल देते हैं। ये मेरी है सब्जी।
तो अब फ्रेंड्स रेडी है मेरे डोसा। ये देखिए, तो ये देखिए, पहले मैंने डाला था कि मेरा तेल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मैंने अलग निकाल दिया है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। लेकिन आप इसकी जाली देख सकते हैं, परफेक्ट जाली बनी हुई है। ये देखिए कितनी मस्त जाली है। ये देखिए, इसमें ना सोडा है ना इनो है, कुछ भी नहीं है। तो ये फर्स्ट आप सबके लिए। ये देखिए, आइए। और इसके साथ ही ये देखिए, ये मिर्च का अचार है। ये हमारी आलू है। देखिए दोस्तों, ऐसी आलू हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। उबली हुई आलू को थोड़ा सा दबा देते हैं और दबाने के बाद इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं, या आप एयर फ्रायर में फ्राई कर लें। अगर आप तेल का बहिष्कार करते हैं, मैं भी तेल नहीं खाती हूँ, वीडियो को जस्ट बना दिया, वरना मैं भी एयर फ्रायर में ही फ्राई करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी मूली है, और ये मेरे तेल में फ्राई की हुई मिर्चें, जो इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, एक एक मेरा गुब्बारा जैसा फूला हुआ है। ये देखिए,